दोनों नंबर को प्रोडक्ट करेंगे। यहाँ 1 से ज्यादा रहता तो ये नंबर इंक्रीज करता, 1 है इसलिए 180 का ही हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे। तो देखो 180 को प्राइम फैक्टराइज करोगे तो क्या क्या आएगा। 180 का प्राइम फैक्टराइज कर रहे हैं तो पहला नंबर किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, 90, फिर 2 से 45, 3 से 15 और 3 से 5 और 5 से 1, 5 से 1। अब आपके पास बहुत नंबर आ गया 1 2 3 4 5। इस 5 नंबर को कोई ना छूटे और ना कोई एक्स्ट्रा हो, इसको दो पार्ट में सेपरेट करेंगे और प्रोडक्ट करने के बाद दो पार्ट का जो नंबर है सम करने के बाद आना चाहिए -24 और प्रोडक्ट करने के बाद -180 होना चाहिए, यही ध्यान रहे। इसका कहना है जो आप बोल रहे हैं एक 12 रखिए और एक 15 रखिए, यही ना। देखो आप नहीं तो दोनों को सम करोगे तो 5 और 2 7, यहाँ पर आपका 4 है, नहीं हो रहा है। इसको सम करने के बाद कहाँ आ रहा है, 27 हो जा रहा है, माइनस करोगे तो 3 हो जाएगा। अब चेंज करके बताइए क्या रखें, हमको आना चाहिए -24। अगर 5 3 जा 15 और 15 2 जा, बोलिए, जहां पर हम एरो दिए हुए हैं 5 3 जा 15 और 15 2 जा 30। चलिए हम -30 ले लिए, बच गया आपका ये दोनों नंबर 3 और 2। तो 3 और 2 क्या हो जाएगा 6, तो +6। ये माइनस प्लस तुम खुद अरेंज कर सकते हो, माइनस प्लस आप खुद अरेंज कर सकते हैं। देखिए आपका सभी नंबर का यूज आ गया, जितने भी फैक्टराइज प्राइम फैक्टराइज नंबर है 180 का कोई नंबर छूटना नहीं चाहिए। हम दो पार्ट में ऐसा अरेंज किए, एक लिए 30 और एक लिए 6। 30 में 6 माइनस करोगे 24, वो भी -24 लाना है तो माइनस ज्यादा तो इससे -24 हो जाएगा। और प्रोडक्ट करेंगे -30 इंटू 6 तो -180। देखिए प्रोडक्ट -180 आ भी जा रहा है, यही आपको इसमें ध्यान रखना है ना, कि सम करने के बाद -24, प्रोडक्ट करने के बाद -180 होना चाहिए। ओके, अब मिडिल टर्म को x², इसको क्या लिख रहे हैं -30x और +6x, -30x +6x -100। इससे इस दोनों टर्म से x कॉमन लिए, x -30, और इस दोनों टर्म से क्या कॉमन आएगा। हाँ, और नहीं कुछ समझ में आए तो आपको पहले बताए थे ना, ये दोनों फैक्टर इक्वल होना चाहिए, तो तुम अपने से यही फैक्टर पहले लिख दो x -30। देखो इस दोनों से कॉमन लेने के लिए और एक मेथड बता देते हैं, सेम फैक्टर लिख दिए। अब देखो यहाँ क्या नंबर डाले, इस दोनों का प्रोडक्ट +6 हो और इस दोनों का प्रोडक्ट -180 हो, तो x तो लिखाया हुआ है अंदर में, बच गया 6 +6 डाल दें। ये भी है आपका एक मेथड है। देखो इस दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो +6x और प्लस इंटू माइनस माइनस और 6 इंटू 30 -180, यानी आपका एक फैक्टर हो गया इक्वल से x -30 और अदर फैक्टर कोफिशिएंट ऑफ दिस तो x और इसका कोफिशिएंट +6। यही आपका फैक्टराइज मींस क्या, प्रोडक्ट का फॉर्म होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ टू अलजेब्रिक फैक्टर।
ये समझ गए? बोलिए, इसमें किसी को प्रॉब्लम, इसमें किसी को प्रॉब्लम भी है? नहीं। एक टाइप का और देखो दे रहे हैं, एक हम दे रहे हैं रूट में, जैसे क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस √3x और -6। अब देखिए यहाँ पर मिडिल टर्म में रूट के फॉर्म में है, तो आपको घबराना नहीं है। रूट में आप जानते हैं कि जैसे अगर √2 है तो √2 से प्रोडक्ट करेंगे तो 2 आएगा, √3 है तो √3 से प्रोडक्ट करेंगे तो 3 होगा। तो सबसे पहले तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन किसका करेंगे? 6 का। चलो यहाँ पर कर दिए, 2 से कर दिए 3 और 3 से कर देंगे 1। यहाँ आपके पास 2 ही नंबर आया और इस दोनों को सम करने के बाद होना चाहिए -√3। तो आप एक काम यहां पर करो, चलो देख लो आप ठीक बोल रहे हैं या नहीं। हम क्या करेंगे कि चूंकि ये √3 लाना है, 3 की जरूरत नहीं, तो 3 को रूट के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? √3 इंटू √3 लिख सकते हो। इस 3 को, इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं? √3 और √3। तो अब इसको क्या कर दिए, एक 2 को रहने दिए इस 2 नंबर को, और 3 को लिख देते हैं एक √3 और दूसरा √3। अब देखो, अगर आप इस दोनों को एक साथ प्रोडक्ट करो और इसको रहने दो एक सिंगल, यानी समझो 3 नंबर हो गया आपका। अगर इस तीनों को प्रोडक्ट करोगे तो 6 आएगा। तो 2 इंटू √3 क्या होगा? 2√3 और एक √3 आपका ये है। अब देखो तो क्योंकि लाना है -√3, तो इसको माइनस मान लिया और इसको प्लस मान लिया, तो -2√3 और +1√3 क्या बचेगा? क्या बचेगा? -√3 आ जाएगा। या नहीं नहीं, जैसे आपके पास रहे अगर -2x और +x, तो इसको क्या लिखते हो? -2x + x को क्या लिखते हो? -x। तो अगर आपके पास है -2√3 और +√3, तो क्या लिखोगे? -√3 लिखेंगे। समझो कि x के प्लेस पर यहाँ है √3 है, और क्या है? x के प्लेस पर यहाँ पर √3 है, तो वही यहाँ पर मिडिल टर्म को स्प्लिटिंग करेंगे तो ये चीज लिखेंगे, खाली x इसमें लगा देंगे। अब दूसरा प्रोडक्ट करके भी चेक कर लो। अगर हम इसी को प्रोडक्ट करेंगे तो आपका ये 2 नंबर है -2√3, हाँ, तो √3 क्या हो जाएगा? 3, और 3 इंटू 2 6, और माइनस है तो -6। आपका भी देखिए यहाँ पर -6 प्रोडक्ट।
तो मेन यही आपको देखना है इसमें कि जो हम मिडिल टर्म को इसको प्राइम फैक्टराइज करके जो दो पार्ट किए, एक सम कर रहे हैं, सम करने के बाद मिडिल टर्म आना चाहिए और उसी दोनों का प्रोडक्ट करने के बाद ये कांस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट होना चाहिए। यानी आपका क्वेश्चन आ गया, मिडिल ट्रांसलेट करेंगे एक्स स्क्वायर, हाँ ठीक है। अब देखिए मिडिल टर्म को -√3x को हम लिख रहे हैं -2√3x -2√3x और +√3x, क्या कर दिए -2√3x और +√3x -6 ये मिडिल ट्रांसलेटिंग समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम इसमें? जो मेन यही समझना है, जो जिसको ये समझ में आ गया वो तो आगे कैलकुलेशन है, आगे तो सॉल्व होगा ही, यही लिखने में गलत नहीं होना चाहिए। अब आपके पास 4 टर्म हो गया, तो स्टार्टिंग में 2 टर्म से कॉमन ले लेंगे, लास्ट में 2 टर्म से कॉमन ले लेंगे। तो स्टार्टिंग में ये 2 टर्म है आपका, इसमें नंबर है और इसमें विदाउट नंबर है, केवल एक्स स्क्वायर है। तो मिनिमम जो दोनों में कॉमन होगा वो क्या होगा, एक्स, एक में एक्स स्क्वायर है और एक में केवल एक्स है, तो इससे इस दोनों से कॉमन ले लिए एक्स, क्या बच गया एक्स -2√3, यही बचेगा एक्स -2√3। आपको अभी जस्ट बताए थे कि आपको प्रॉब्लम हो कॉमन लेने में लास्ट वाले में, तो इसी टर्म को यहां पर पहले लिख दो, इसी टर्म को यहां पर लिख दो, क्योंकि ये दोनों इक्वल होना चाहिए। क्या लिख दे, x -2√3, देखो हम अपने यहीं से देख करके यहां लिख दिए x -2√3। अब आपको देखना है कि यहां पर हम क्या नंबर डालें, इस दोनों का प्रोडक्ट होना चाहिए √3x, इस दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए √3x, यानी +√3 डाल दिए, +√3, तो देखो √3 इंटू एक्स √3x माइनस √3 इंटू 2√3, √3 इंटू 2√3 क्या होगा -6, आपका आ गया टर्म। तो एक अच्छा मेथड बता दिए कि जो फर्स्ट जो फैक्टर आया सेम चीज सेकेंड में लिख दो, यानी फर्स्ट फैक्टर x -2√3 और अदर फैक्टर x +√3, x +√3। कट गया है, बोर्ड पर दिखाई पड़ रहा है, थोड़ा कम दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, लाइन पर कट गया है। चलिए, तो ये समझ में आया, रूट का एक बताया फैक्टराइजेशन, इसको फिर से बता दें